नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, यह दो लोग आपसे माफ़ी मांगने वाले हैं, साथ में आपके तलवे चाटेंगे। दोस्तों, आज आपका कुंडली में ऐसा बदलाव होने जा रहा है जिससे आपकी परिस्थितियाँ पूरी तरह से बदल जाएगा और आपको एक साथ 3 बड़ी खुशखबरी मिलेगा। दोस्तों, यह 3 बड़ी खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में दस्तक देने वाली है। दोस्तों, अब आपको ढोल और नगाड़ा बजाकर नाचना पड़ेगा। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर जो खुशखबरी आपको मिलने वाला है उसे आप जीवन भर भूल नहीं पाओगे। दोस्तों, पिछले 7 जन्मों की गरीबी अब दूर होने वाला है। अब आपका अधूरा सपना पूरा होने वाला है। दोस्तों, जो सपना आप बचपन में देखे थे वह सपना अब आपका हर हाल में पूरा होगा। दोस्तों, जो लोग कहते थे आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप नकारा है, आप फेलियर है, आपसे कुछ नहीं होने वाला है, वे लोग अब आपकी सफलता को देखकर ताली बजाने वाले हैं और आपका दुश्मन अब आपके तलवे चाटेंगे। दोस्तों, भगवान के घर देर होते हैं अंधेर नहीं। अब भगवान की कृपा से आपके जीवन में कलयुग का सबसे बड़ा बदलाव होने वाला है। दोस्तों, अब दुनिया देखेगी आपका किस्मत का जलवा। दोस्तों, आज की इस वीडियो को नज़रअंदाज मत करना वरना बहुत पछताओगे। दोस्तों, आगे इस वीडियो में एक बड़ी राज की बात आपको बताने वाले हैं, इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, घर का खिड़की दरवाजा बंद करके पूरा वीडियो अकेले में देखना, किसी के सामने इस वीडियो को मत देखना। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दे, आने वाले अगले 24 घंटे का समय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। 24 घंटे के अंदर माता लक्ष्मी की कृपा से आपका जीवन से दुखों का अंत होने वाला है, ऐसा संकेत मिल चुका है। लेकिन दोस्तों, आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा, कुछ विशेष सावधानी आपको बरतनी होगी जो आगे इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, अगर आज की इस वीडियो को आप नज़रअंदाज करेंगे तो आपको खून का आंसू रोना पड़ेगा। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपका दुश्मन का सच्चाई बताने वाले हैं, साथ ही दोस्तों आपको बताने वाले हैं कि आप अपने जीवन में कैसे तरक्की कर सकते हैं, आप जीवन में आगे कैसे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे का जो समय है यह समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि दोस्तों आपका दुश्मन से अब आपको छुटकारा मिलने वाला है और माता लक्ष्मी की कृपा से आपको बड़ी सफलता मिलने वाला है। अब सफलता आपकी कदम चूमेगी। जी हमारे प्यारे दोस्तों, माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में ऐसा बदलाव होने वाला है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे दोनों हाथ जोड़कर विनती करते, अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ जरूर लिखें। दोस्तों, ध्यान से सुनिए, क्योंकि सावन का यह पवित्र समय आपके जीवन में आत्मचिंतन और नई शुरुआत का संदेश लेकर आया है। आज जो बात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं उसे केवल डर या अंधविश्वास के रूप में मत सुनिए, बल्कि इसे अपनी आस्था और जीवन के अनुभवों से जोड़कर समझने का प्रयास कीजिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक घर में ऐसी सकारात्मक शक्तियों का स्मरण किया जाता है जो परिवार को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। कोई व्यक्ति इन्हें अपने इस देव का आशीर्वाद मानता है तो कोई कुल देवता की कृपा मानता है, कोई इन्हें अपनी पूर्वजों की शुभ स्मृति से जोड़ता है तो कोई इसे स्वयं के भीतर मौजूद विश्वास और साहस की शक्ति मानता है। इसलिए आज की यह बात किसी भय को बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि आपको यह याद दिलाने के लिए है कि कठिन परिस्थितियों के बीच भी मनुष्य को अपनी श्रद्धा और अच्छे कर्मों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। सावन का महीना भगवान शिव की शक्ति के लिए विशेष माना जाता है। इस समय बहुत से लोग मंदिर जाते हैं, जल अर्पित करते हैं,
महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, भगवान शिव का नाम लेते हैं और अपने परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। ऐसी मान्यता है कि सावन के दौरान मन को शांत करके की गई प्रार्थना व्यक्ति के भीतर सकारात्मकता और धैर्य को मजबूत कर सकती है। इसलिए यदि पिछले कुछ समय से आपका मन परेशान है, यदि जीवन में बार बार रुकावटें आ रही है, यदि मेहनत के बाद भी परिणाम आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं मिल रहे हैं, यदि घर में छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव बढ़ गया है, आर्थिक दबाव आपको भीतर से परेशान कर रहा है, यदि किसी पुराने रिश्ते की याद आपके मन को बार बार दुखी करती है, यदि किसी अधूरे सपने को लेकर आपके भीतर बेचैनी है, तो इस समय सबसे पहले घबराने के बजाय स्वयं को संभालना जरूरी है। हो सकता है आपके जीवन में किसी चमत्कारी शक्ति के आने की बात आपकी धार्मिक आस्था का हिस्सा हो, लेकिन वास्तविक जीवन में परिवर्तन तब अधिक मजबूत होता है जब श्रद्धा के साथ सही निर्णय और अच्छे कर्म भी जुड़े हो। इसलिए आज की बात को एक ऐसे संदेश के रूप में सुनिए जो आपको भीतर से मजबूत करने आया है। कहते हैं कि जब मनुष्य बहुत लंबे समय तक कठिनाइयों से गुजरता है तो उसे लगता है कि उसकी किस्मत उसके खिलाफ है, उसे लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसके रास्ते रोक रही है। लेकिन कई बार जीवन की बाधाओं के पीछे हमारे अपने निर्णय होते हैं। कभी गलत संगति हमें पीछे खींचती है, कभी जल्दबाजी में लिया गया फैसला नुकसान करा देता है, कभी डर के कारण हम अवसर को छोड़ देते हैं, कभी किसी पर जरूरत से ज़्यादा भरोसा करके स्वयं को कमजोर कर लेते हैं और कभी पुरानी असफलताओं को पकड़कर हम नई शुरुआत करने से डरते रहते हैं। इसलिए यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई अदृश्य रुकावट है तो सबसे पहले अपने भीतर झांकिए, अपने व्यवहार को देखिए, अपने निर्णय को देखिए, अपने संबंधों को देखिए, अपने खर्चों को देखिए और यह समझने का प्रयास कीजिए कि कौन सी चीज आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। धार्मिक भाषा में इसे आत्मशुद्धि कहा जा सकता है और व्यवहारिक भाषा में इसे आत्मचिंतन कहा जाता है। दोनों का उद्देश्य एक ही है, स्वयं को बेहतर बनाना। अब कल्पना कीजिए कि आधी रात के बाद अचानक आपकी आंख खुलती है, घर में पूर्ण शांति है, सभी लोग सो रहे हैं और बाहर चारों तरफ अंधेरा है। ऐसी स्थिति में बहुत से लोगों को अचानक अपने जीवन की बातें याद आने लगती है। किसी को भविष्य की चिंता होती है, किसी को परिवार की चिंता होती है, किसी को पैसों की चिंता होती है और किसी को किसी रिश्ते की याद सताने लगती है। धार्मिक दृष्टि से कुछ लोग ऐसे समय को भगवान का स्मरण करने का अवसर मानते हैं। यदि कभी रात में आपकी आंख खुल जाए तो डरने की आवश्यकता नहीं है। शांत होकर पानी पीजिए, कुछ क्षण गहरी सांस लीजिए और अपने इष्ट देव का स्मरण कीजिए। मन में कहिए कि हे प्रभु, मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए, मेरे मन से भय को दूर कीजिए, मेरे परिवार को स्वस्थ और सुरक्षित रखिए, मेरे कर्मों को सही दिशा दीजिए। ऐसी प्रार्थना आपके मन को शांति दे सकती है, लेकिन इसे यह प्रमाण मानना उचित नहीं होगा कि कोई देवता निश्चित समय पर आपके घर में प्रवेश कर रहा है। आस्था और वास्तविक अनुभव के बीच अंतर समझना भी जरूरी है। इसी तरह यदि कभी आपके घर के आसपास कोई सांप दिखाई दे तो उसे किसी दिव्य संदेश के रूप में निश्चित मानकर उसके पास जाने की भूल बिल्कुल मत कीजिए। सावन में वर्षा के कारण सांप और दूसरे जीव अपने सुरक्षित स्थानों से बाहर आ सकते हैं, इसलिए ऐसी स्थिति में सबसे पहले सुरक्षा जरूरी है। बच्चों को वहां से दूर रखिए, सांप को छेड़िए मत, उसे पकड़ने का प्रयास मत कीजिए और संभव हो तो प्रशिक्षित सर्प रक्षक की सहायता लीजिए। धार्मिक परंपराओं में नाग को भगवान शिव से जोड़ा जाता है, इसलिए बहुत से लोग नाग के प्रति श्रद्धा रखते हैं, लेकिन श्रद्धा का अर्थ किसी जीव को नुकसान पहुंचाना या स्वयं को खतरे में डालना नहीं है। जीव की रक्षा करना ही सच्ची करुणा है।
अब एक और संकेत की बात करते हैं। यदि घर में बार बार झगड़े होने लगे हैं, यदि पति पत्नी के बीच बात बात पर तनाव हो रहा है, यदि बच्चों का व्यवहार अचानक बदल गया है, यदि परिवार के सदस्य एक दूसरे से बात करने से बचने लगे हैं, यदि घर में हर समय चिंता और चिड़चिड़ापन बना रहता है, तो इसे केवल किसी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव मानकर छोड़ देना उचित नहीं है। हो सकता है परिवार पर आर्थिक दबाव हो सकता है किसी सदस्य को काम का तनाव हो सकता है किसी पुराने विवाद का समाधान नहीं हुआ हो सकता है घर में संवाद की कमी हो। इसलिए ऐसी स्थिति में सबसे पहले बातचीत और समझदारी की जरूरत है। यही बात धन के मामले में भी लागू होती है। यदि खर्च लगातार बढ़ रहा है और आय कम हो रही है, तो केवल चमत्कार की प्रतीक्षा मत कीजिए। अपने खर्चों की सूची बनाइए, गैर जरूरी खर्च कम कीजिए, खर्च की स्थिति समझिए, काम का व्यवसाय में सुधार की योजना बनाइए और यदि आवश्यक हो तो वित्तीय सलाह लीजिए। भगवान पर विश्वास रखिए, लेकिन अपने कर्मों से पीछे मत हटिए। यही संदेश भगवान शिव की भक्ति से भी जुड़ा हुआ माना जा सकता है। शिव का अर्थ केवल पूजा की एक तस्वीर नहीं है। शिव का स्मरण मनुष्य को धैर्य और संयम की याद भी दिलाता है। जब जीवन में सब कुछ अपने अनुसार ना हो, तब भी मनुष्य को संतुलन बनाए रखना चाहिए। अब उस दिव्य शक्ति की बात करते हैं जिसके आने की चर्चा लोग अपनी आस्था में करते हैं। आखिर वह शक्ति कौन हो सकती है? किसी के लिए वह भगवान शिव है, किसी के लिए माता रानी है, किसी के लिए हनुमान जी है, किसी के लिए शनि देव है, किसी के लिए कुल देवता है और किसी के लिए उनके पूर्वजों की शुभ स्मृति है। इसलिए इस विषय में एक ही उत्तर सब पर लागू नहीं किया जा सकता। आपकी आस्था जिसे देवता से जुड़ी है, उस देवता का स्मरण आपके लिए सबसे अर्थपूर्ण हो सकता है। यदि आपके परिवार में किसी कुल देवता की परंपरा चली आ रही है, तो श्रद्धा के साथ उस परंपरा को समझिए। यदि आपकी श्रद्धा माता रानी में है, तो माता का स्मरण कर सकते हैं। यदि आप हनुमान जी को अपना आराध्य मानते हैं, तो हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इन सभी कार्यों का उद्देश्य भय पैदा करना नहीं, बल्कि मन में विश्वास और अनुशासन पैदा करना होना चाहिए। अब एक महत्वपूर्ण बात ध्यान से सुनिए। किसी भी धार्मिक वीडियो में यदि आपसे यह कहा जाए कि केवल कोई विशेष वस्तु नहीं देने पर आपके परिवार पर निश्चित संकट आएगा, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। श्रद्धा भय से नहीं चलती, पूजा धमकी से नहीं चलती। भगवान को प्रसन्न करने का नाम पर डरा कर किसी से पैसा लेना या किसी महंगी वस्तु के लिए मजबूर करना उचित नहीं है। सच्ची भक्ति में करुणा होती है, संयम होता है, सेवा होती है और अच्छे कर्म होते हैं। इसलिए यदि कोई आपको डरा कर कहता है कि इतनी राशि दो तभी संकट टलेगा, तो सावधान रहिए। यदि कोई कहता है कि कोई विशेष ताबीज खरीदे बिना आपका परिवार सुरक्षित नहीं कर सकता, तो सोच समझकर निर्णय लीजिए। यदि कोई आपके डर का लाभ उठाने का प्रयास करे, तो उस पर आंख बंद करके विश्वास मत कीजिए। भगवान का नाम लेकर विवेक को छोड़ देना भक्ति नहीं है। भगवान का नाम लेकर विवेक के साथ जीवन जीना अधिक सुंदर आस्था है। अब बात करते हैं उन 3 बड़े संकेतों की जिन्हें आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव के रूप में देख सकते हैं। पहला संकेत है कि आपका मन धीरे धीरे पुराने भय से बाहर आने लगे। जो काम पहले आपको असंभव लगता था, उसे करने का साहस आपके भीतर पैदा हो। दूसरा संकेत है कि आपके निर्णय में स्पष्टता आने लगे। आप यह समझने लगे कि किस व्यक्ति पर भरोसा करना है और किससे दूरी बनाए रखनी है। तीसरा संकेत है कि आप अपनी जिम्मेदारियों से भागने के बजाय उनका सामना करना शुरू कर दे। यही वास्तविक परिवर्तन है। जब मनुष्य अपने भीतर की कमजोरी को पहचानता है और उसे सुधारने का प्रयास करता है, तब जीवन की दिशा धीरे धीरे
बदल सकती है। हो सकता है बाहर की परिस्थितियां तुरंत ना बदले, लेकिन व्यक्ति के भीतर की शक्ति बदल जाती है और वही शक्ति आगे चलकर नए परिणाम पैदा कर सकती है। अब कल्पना कीजिए कि आने वाले 7 दिन आपके लिए एक नई शुरुआत का समय बन जाए। पहले दिन आप अपने मन को शांत करें, दूसरे दिन अपने घर की सफाई करें, तीसरे दिन परिवार के साथ बैठकर खुलकर बात करें, चौथे दिन अपने आर्थिक मामलों को व्यवस्थित करें, पांचवें दिन किसी पुराने जरूरी काम को पूरा करने की शुरुआत करें, छठे दिन किसी जरूरतमंद की सहायता करें और सातवें दिन अपने आने वाले समय के लिए एक स्पष्ट योजना बनाएं। यह 7 दिन किसी जादुई भविष्यवाणी से अधिक उपयोगी इसलिए हो सकते हैं क्योंकि इनमें विश्वास के साथ कर्म भी शामिल है। आज का दिन आपको उस योजना की वास्तविकता को पहले से कहीं अधिक स्पष्ट तरीके से समझने का अवसर दे सकता है। अब आपको महसूस होगा कि आप जिस रास्ते पर आगे बढ़ने जा रहे हैं उसका प्रभाव केवल आपके वर्तमान समय पर नहीं पड़ेगा, बल्कि आने वाले कई दिनों और महीनों की दिशा भी इससे प्रभावित हो सकती है। इसलिए अब पीछे हटने के बजाय अपनी योजना को समझदारी से आगे बढ़ाना आपके लिए अधिक उपयोगी रहेगा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि बिना तैयारी के किसी बड़े कदम में कूद जाना चाहिए। आपको अपनी क्षमता, संसाधन, समय और संभावित कठिनाइयों का आकलन करना होगा, क्योंकि शुरुआत में यह काम आपकी कल्पना से अधिक कठिन दिखाई दे सकता है। आपको लग सकता है कि आपने जितना आसान समझा था वास्तविक स्थिति उससे बिल्कुल अलग है, लेकिन किसी चुनौती का कठिन होना या प्रमाण नहीं है कि वह आपके लिए असंभव है, बल्कि कई बार कठिन रास्ता ही इंसान को उसकी वास्तविक क्षमता का परिचय देता है। इसलिए यदि कोई काम आपके लिए महत्वपूर्ण है तो उसकी कठिनाइयों से घबराकर उसे छोड़ने के बजाय उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर पूरा करने का प्रयास करें। एक कदम पूरा होने के बाद दूसरा कदम अपने आप स्पष्ट होने लगेगा और धीरे धीरे आपको यह आत्मविश्वास मिलने लगेगा जिसकी इस समय आपको सबसे अधिक जरूरत है। आने वाला समय आपको यह भी सिखा सकता है कि किसी बड़ी उपलब्धि की शुरुआत अक्सर उस समय होती है जब इंसान को लगता है कि उसके सामने बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा है, लेकिन वही पहाड़ चढ़ने के बाद उसकी नज़र पहले से कहीं दूर तक देखने लगती है। इसलिए आज अपने मन में यह विश्वास बनाए रखें कि चुनौती चाहे जितनी बड़ी हो, यदि आपकी तैयारी सही है, आपकी सोच स्पष्ट है और आपका प्रयास लगातार है तो रास्ता निकाला जा सकता है। आज दिल और रिश्तों से जुड़े मामले कुछ जटिल हो सकते हैं। किसी संबंध में ऐसी बातें सामने आ सकती है जिसे लंबे समय से टाला जा रहा था। कोई पुराना मतभेद फिर से चर्चा में आ सकता है या किसी रिश्ते की वास्तविक स्थिति आपके सामने स्पष्ट हो सकती है। कुछ लोगों के लिए कोई पुराना रिश्ता समाप्त होने की स्थिति में बन सकती है और यदि ऐसा होता है तो उसे केवल नुकसान की तरह देखने के बजाय जीवन में परिवर्तन की स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करना जरूरी होगा। हर रिश्ता जीवन भर के लिए नहीं होता और हर विदाई का अर्थ जीवन में खालीपन नहीं होता। कई बार एक संबंध के समाप्त होने के बाद व्यक्ति को अपने बारे में समझने और नए लोगों को जानने का अवसर मिलता है। इसलिए यदि किसी रिश्ते में लंबे समय से असंतुलन बना हुआ है तो केवल पुराने समय की यादों के कारण उसे खींचते रहने के बजाय वास्तविक स्थिति को स्वीकार करना अधिक स्वस्थ हो सकता है। वही यदि आपका रिश्ता मजबूत है तो आज उसे और बेहतर बनाने के लिए बातचीत का सहारा ले, क्योंकि प्रेम केवल भावनाओं से नहीं बल्कि संवाद, विश्वास और सम्मान से भी मजबूत होता है। आपकी नेतृत्व क्षमता आज विशेष रूप से सामने आ सकती है। किसी ऐसी स्थिति में जहां लोगों को दिशा की जरूरत होगी वहां आपकी राय को महत्व मिल सकता है। यदि परिवार में कोई बड़ा निर्णय हो, व्यापार में कोई महत्वपूर्ण स्थिति हो या कार्यस्थल पर कठिन समस्या सामने आए तो आप अपने शांत व्यवहार और
स्पष्ट सोच से दूसरों को रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन नेतृत्व का अर्थ दूसरों पर अपनी बात थोपना नहीं होता, बल्कि सही समय पर सही दिशा दिखाना होता है। इसलिए यदि लोग आपकी सलाह मांगेंगे तो अपनी बात तथ्य और अनुभव के आधार पर रखें और दूसरों की राय को भी सुने। आज अनावश्यक बहस से बचना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी वास्तविक ताकत आपकी आवाज ऊंची करने में नहीं, बल्कि अपनी बात को सही तरीके से समझाने में है। आज अपने प्रियजनों के साथ छोटी छोटी यात्रा का अवसर भी बन सकता है। यह यात्रा बहुत लंबी ना हो, फिर भी आपके मन को हल्का करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। परिवार के साथ कुछ समय घर की समान चिंताओं से दूर बिताने से आपको मानसिक राहत मिल सकती है। यात्रा के दौरान कोई ऐसी जानकारी भी मिल सकती है जो आगे चलकर आपके काम आ सकती है। संभव है किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो, किसी स्थान के बारे में उपयोगी जानकारी मिले या किसी अवसर का संकेत मिले। इसलिए यात्रा को केवल घूमने फिरने तक सीमित ना समझे। कभी कभी रास्ते में मिलने वाले और अनुभव भविष्य की दिशा बदलने का कारण बन जाते हैं। परिवार आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकतों में से एक हो सकता है और यही आपके घर के लोग आपके साथ दोस्त की तरह व्यवहार करते हैं तो यह संबंध आपके लिए भावनात्मक सुरक्षा का आधार बन सकता है। इसी तरह यदि आपके मित्र आपको परिवार की तरह समझते हैं तो उनकी मौजूदगी कठिन समय में बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। इसलिए अपने उन लोगों की कद्र करें जो आपकी सफलता से ज्यादा आपकी स्थिति को समझते हैं, जो आपके अच्छे समय में ही नहीं बल्कि कठिन समय में भी आपके साथ खड़े रहते हैं और जो आपकी कमजोरी का फायदा उठाने के बजाय आपको मजबूत बनने में मदद करते हैं। आज आपको अपने भीतर सकारात्मक विचारों को बढ़ाने की